गुड मॉर्निंग मास्टर्स। आज बीए योगी और क्रिस्टल बॉल हीलिंग मेडिटेशन में आप सबका स्वागत है। आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए मैम। थैंक यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू भार्गव। जैसे हमने कल मेडिटेशन किया था हमिंग साउंड से, उसी प्रकार से आज भी हम हमिंग साउंड करेंगे। हम उसी प्रकार से सुखासन में बैठेंगे। आराम से बैठ जाइए और कमर को सीधा रखना है। जब हम हमिंग साउंड करते हैं तो कुछ देर तक, जब तक हम हमिंग साउंड करेंगे, कमर को सीधा करेंगे। और जब हम हमिंग करते हैं तो हम पहले सांस को भरते हैं, उसके बाद जब सांस बाहर निकलता है तो हम इस तरह की साउंड हमें निकालनी है। जब हम ये साउंड निकालते हैं तब हम पूरी बॉडी के अंदर अपनी वाइब्रेशंस, अपनी साउंड की फ्रीक्वेंसीज, अपनी साउंड की एनर्जीज को महसूस करेंगे कि जैसे ही हम सांस को भरें और जब सांस को छोड़ें तो हम ये पूरी हमिंग साउंड की एनर्जीज को, उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी वाइब्रेशन को पूरी बॉडी में महसूस करना है। अगर कहीं पर बॉडी में पेन है, कहीं पर आपके जॉइंट्स में पेन है, कहीं किसी चक्रास में ब्लॉकेजेस है, चक्रास में मान लो थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस है, हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस है, नेवल चक्र में ब्लॉकेजेस है, तो वहां पर हम इस साउंड को महसूस कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि मेरी जो हमिंग साउंड है वो किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर ये रोटेट कर रही है। क्योंकि जैसे ही हमारे जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उसमें बीच में जो वाटर एलिमेंट है वो भी अपने आप ही मूव करता है, और जैसे जैसे वाटर करता है वैसे वैसे जो हमारा ईथर एलिमेंट है, यानी कि जो आकाश तत्व है, उस आकाश तत्व के अंदर वाइब्रेशन होती होती हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करती है। और ये हमिंग साउंड से हमारे साइनेसिस के ऊपर बहुत इफेक्ट आता है। साइनेसिस और जो बैक में जो हमारा स्पाइनल फ्लूइड है, इसके अंदर भी वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। तो आपको ये सारी चीजें अंदर ही अंदर अपने आप ही अनुभव होंगी, बस सिर्फ आपको एक साक्षी भाव से उन हमिंग साउंड को आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सुखासन में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, हाथ में हाथ रखिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, पूरे तरीके से शांत हो जाइए। आपका ध्यान आपकी सांसों पर आते हुए और जाते हुए, कि मेरी सांस आ रही है और जा रही है। पहले 5 मिनट हम क्रिस्टल बाउल की जो साउंड है, जैसे ही हम क्रिस्टल बाउल की साउंड सुनेंगे हम हमिंग स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम साइलेंस में चले जाएंगे, कोई म्यूजिक नहीं होगा, सिर्फ साइलेंस होगा, और हम साइलेंस में अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस को महसूस करेंगे। तो सांस को आने दीजिए और जाने दीजिए। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। नॉर्मल, नेचुरल, सॉफ्ट, टेंडर, ट्रंक्विल ब्रेथ। आराम से सांस को आने दें और जाने दें। आप एक साक्षी की तरह सांस को बस आते हुए और जाते हुए देख रहे हैं। कि मेरी सांस नाभि के नीचे तक स्वतः ही जा रही है और फिर अपने आप ही बाहर आ रही है। सांस को भरते रहिए और छोड़ते रहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग।
और जैसे ही क्रिस्टल बाउल की साउंड हमें सुनाई देती है, उसी के साथ हम आराम से हमिंग साउंड करेंगे। एक बार मैं फिर से करती हूँ। जितनी भी आपकी सांस की क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग बस आपको हमिंग साउंड करना है।
अब हम साइलेंस में 5 मिनट के लिए चले जाएंगे। बस जो भी हमारे शरीर में घटित हो रहा है, जो भी साउंड की वाइब्रेशंस मुझे महसूस हो रही हैं, मैं उन वाइब्रेशंस को साक्षी भाव से अपने शरीर के भीतर देख रहा हूं। सिर से लेकर गर्दन तक, गर्दन से लेकर नाभि तक और नाभि से लेकर पैरों और हाथों की उंगलियों तक 5 मिनट तक स्टेप बाय स्टेप अपनी वाइब्रेशंस को पहचानिए कि इस हमिंग साउंड से मेरी बॉडी में किस तरह की तरंगें महसूस हो रही हैं और मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वर्तमान क्षण में अपने आप को एक साक्षी की तरह देख रहा हूं। अपनी आती हुई सांसों को और जाती हुई सांसों को देखते हुए अपने शरीर के हर एक कण कण में जो ऊर्जा प्रसारित हो रही है, मैं उसको साक्षी भाव से देख रहा हूं।
धीरे धीरे हम अपने ध्यान की गहराइयों से बाहर आते हुए अपने पूरे शरीर को भीतर ही भीतर देखेंगे। सिर से लेकर गर्दन तक अपने चेहरे के भाव, कि क्या मेरी ये पंच ज्ञानेंद्रियां, मेरी आंखें, मेरी आंखों की शक्ति, मेरा नाक, सूंघने की शक्ति, जीवा, रस की शक्ति, कान, सुनने की शक्ति, त्वचा, स्पर्श की शक्ति, पूर्ण रूप से मैं अपने सांसों के माध्यम से ब्रह्मांड की इन शक्तियों को अपने अंदर ले रहा हूं। मैं अपने आप में संपूर्ण हूं। गर्दन के पास विशुद्धि चक्र, मेरे सॉफ्ट ऑर्गन्स, मेरे कोमल अंग जो निरंतर मुझे अलग अलग तरह से शक्तियां देते हैं। गर्दन के से नीचे हृदय चक्र, आप अपने दोनों हाथ उठाकर अपने हृदय के ऊपर रख सकते हैं। अगर आप इजी समझते हैं तो आप अपने दोनों हाथ अपने हृदय के ऊपर रखिए और अपने हृदय चक्र को, अपने हृदय चक्र के भीतर जो कॉन्शियसनेस है उसको एक्सपैंड होता हुआ, उसको बढ़ता हुआ देखिए। धीरे धीरे अपना ध्यान हृदय चक्र और नाभि, इन दोनों को जोड़ लीजिए। हाथ आपके हृदय चक्र पर ही रहेंगे कि क्या मेरे ये कोमल अंग पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। नाभि चक्र के चारों तरफ जो अंग हैं उनका एक रिलेशनशिप है हृदय चक्र के साथ, हृदय के साथ, हृदय के साथ मेरे फेफड़े हैं उनके साथ। मैं उन सभी कोमल अंगों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन महसूस कर रहा हूं। नाभि से नीचे आ जाइए। मेरा स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र और मेरे पैरों की उंगलियों तक मैं अपने आप को पूर्ण रूप से शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। मेरे चारों तरफ मैं चेतना की उस चादर में लिपटा हुआ हूं। मेरे चारों तरफ ब्रह्मांड की शक्तियां मौजूद हैं।
फिर से अपना ध्यान हृदय चक्र पर ले आइए, जहां पर आपके हाथ हैं। बस जैसे एक कली खिलती है और फूल बन जाती है, इसी प्रकार से मैं अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमेशा हमेशा मेंटेन करके रखूं, संतुलित रखूं। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और 5 सेकंड रखने के बाद अपने हाथों को हटाकर अपनी आंखें खोलिए। बिल्कुल सहजता से, सरलता से, धीरे धीरे अपने हाथों से अपने चेहरे को सहलाते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। थैंक यू। एक बार क्लैपिंग कर लेंगे, थोड़ा ताली बजाएंगे धीरे धीरे, अपने ही आनंद में, अपनी ही मस्ती में क्लैपिंग करिए। इस क्लैपिंग की आवाज को भी सुनिए कि आपकी इस क्लैपिंग से जो आवाज हो रही है वो मेरे कानों तक जा रही है, कानों से मेरे भीतर जा रही है और भीतर जाकर मेरे पूरे शरीर में ये वाइब्रेशन प्रसारित हो रही है। थैंक यू। कैसा था आज का? वंडरफुल ना? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था और ज्यादा कर लें, लेकिन चलो आज हमारे पास टाइम है कि हम शाम को 6 बजे हनुमान जयंती पर पूरा 12 घंटे का अखंड ध्यान करने वाले हैं। जब आपको समय मिले बीच में आप उठकर अपना खाना भी खा सकते हैं, ध्यान में भी बैठ सकते हैं, इट इज अप टू यू। ओके, चलो अब हम हमिंग की बात करते हैं, क्योंकि हम कल से हमिंग की साउंड की बात कर रहे हैं। हमिंग की जब हम साउंड अभी आगे कंटिन्यू करेंगे और 2-3 डेज तक, तो जैसे ही हमिंग की साउंड नीचे हम सांस को भरते हैं और सांस को छोड़ते हैं, जैसे हमने सांस को भरा और सांस को जब छोड़ा, जब हम छोड़ते हैं तो सांस ऊपर की तरफ जाता है। हमिंग साउंड में आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना नहीं, याद रखना है कि मैं एक स्टेप बाय स्टेप, हर चीज को आप स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करते जाइए कि जब मैं सांस को छोड़ रहा हूं तो मेरा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, यानी कि यहां तक मेरी हमिंग साउंड की वाइब्रेशन पूरे अच्छे तरीके से मैं महसूस कर रहा हूं। ये इस तरीके से हर बार जब आप हमिंग साउंड करेंगे, यहां तक आपको उस हमिंग साउंड को महसूस करना है। जैसे जैसे आप नीचे के इस हमिंग साउंड को महसूस करते हैं तो मूलाधार चक्र के चारों तरफ वो वाइब्रेशन फैलती है। फिर जो स्वादिष्ठान चक्र है उसमें वाइब्रेशंस अपने आप चारों तरफ फैलेगी। मणिपुर चक्र के चारों तरफ जैसे जैसे साउंड ऊपर चलती जाएगी वैसे वैसे वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलती चली जाएगी। जब हम मणिपुर से अनाहत चक्र के ऊपर आते हैं तो ये वाइब्रेशन हमारे हृदय चक्र और हमारे लंग्स,
हमारी पूरी मस्कुलर सिस्टम, जो डायफ्राम से ऊपर का जो पार्ट है, वहां पर ये वाइब्रेशंस पूरे तरीके से फैलती हुई मेरे हाथों की उंगलियों तक टिंगलिंग की सेंसेशन फील होगी। और धीरे धीरे जब हम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब हमिंग साउंड करते हैं, तो गर्दन के पास जो मेरा थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पूरी मेरे यहाँ पे कैरोटिड जो मसल्स हैं, यहाँ पर जो नाड़ियां हैं, मेरी कैरोटिड नाड़ियां हैं, ये सब पूरे बैक में जो सर्वाइकल है, शोल्डर ज्वाइंट है, यहाँ तक पूरे तरीके से ये टिंगलिंग सेंसेशन, वाइब्रेशन, एनर्जी पूरे तरीके से महसूस होती है। उसके बाद धीरे धीरे ये वाइब्रेशन ऊपर जाती है और ऊपर जाकर मेरी 5 सेंसेस पर ये महसूस होती है। फिर मेरा आज्ञा चक्र है, आज जो पीनियल ग्लैंड है, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होने लगता है और उसके बाद फिर सहस्रार में ये पूरी वाइब्रेशंस पूरे शरीर में फैलने लगती हैं। तो इस प्रकार का ये हम अभ्यास अभी आगे करने वाले हैं। कल नहीं करेंगे क्योंकि 12 घंटे का ध्यान रहेगा और उसी नेक्स्ट डे हम इसी तरीके से फिर से हमिंग साउंड क्रिस्टल बाउल के साथ करेंगे। तो ये एक आपकी वाइब्रेशन का एक तरीका है कि जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं, जैसे ही आप सांस के साथ जुड़ते हैं, आप तुरंत एक स्टेप बाय स्टेप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ये आपको तय करना है कि मैं किस तरीके से इजी महसूस कर रहा हूं। अब बात आती है दूसरी कि हम जब हमिंग साउंड करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे गहरे ध्यान में उतर जाते हैं, तो मेरा यहाँ पर जो सहस्रार से नीचे जो मेरा 2 ग्लैंड हैं, एक पीनियल ग्लैंड है और एक पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड में जो पीनियल ग्लैंड है, उसी में से मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन जो रिलीज होता है, इसको कल भी बताया था, द सीट ऑफ सोल, आत्मा का यहाँ पर निवास है, ऐसे कहा जाता है। आज जो साइंस है वो यही कहती है कि यहाँ पर आत्मा निवास करती है। मतलब कि आत्मा निवास करने का मतलब कि सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, जो एनर्जी है, वो मेरे चारों तरफ यहाँ पर रहती है। अब जैसे आप ये महसूस करिए कि जैसे ये चुन्नी है, मैं जैसे ये चुन्नी के अंदर मैंने इसको कवर किया हुआ है, इसी प्रकार से मेरे चारों तरफ जो इनविजिबल जो चादर है, कॉन्शियसनेस की जो चादर है, ये मेरे चारों तरफ लिपटी हुई है। और आप सोचो कि एक ये ऐसी मेरी चुन्नी है या चादर है जिसमें छोटे छोटे सितारे लगे हुए हैं। और वो जो सितारे हैं, वो सितारे किस चीज के हैं? मेरे जो सितारे हैं वो मेरी सोच के हैं। वो सितारे ऐसे हैं कि मैं कुछ भी जो सोचती हूँ वो मेरी कॉन्शियसनेस में अटक जाते हैं और वो ही मेरे चारों तरफ वो एनर्जी का एक फील्ड बन जाता है। अगर मैं ज्यादा कहीं ब्लॉक हो गई हूँ या ज्यादा कहीं मैं स्टर्बन, ढीठ हो गई हूँ, जिद्दी हो गई हूँ, या ज्यादा मैं उदासी में चली गई हूँ, या मैं ज्यादा दुखी में हूँ, दुख हूँ, तो मेरे को यही चीजें मेरे चारों तरफ उस एनर्जी फील्ड को उसके अंदर अटकने लगते हैं और वही चीज फिर मेरे पास वापस आने लगती है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, सांस के साथ आते हैं जाते हैं, तो मेरे चारों तरफ का जो फील्ड है वो चेंज होता है। इस चुन्नी के जो सितारे हैं, जो हमने शायद इग्नोरेंस में हमने कहीं अटका दिए हैं, वो उनको क्लींजिंग होने लगती है, वहां पर वो क्लीन होने लगते हैं। तो जैसे जैसे मेरा चारों तरफ का जो ये इनविजिबल एक कवरिंग है, इसको मुझे ताकतवर बनाना है। हम कहते हैं ना कि आप एक गोल्डन सर्कल में बैठ जाइए। कई बार हम कहते हैं कि मैं तो यार अपने दोस्त के पास गया था, वहां पर मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी तो सारी एनर्जी खत्म हो गई। घर आके ऐसा महसूस होता है कि बस मेरे को तो थकावट है। तो क्यों हो गया? क्योंकि मैंने शायद उस इनविजिबल जो मेरे चारों तरफ लेयर है, उसको मैंने अभी मेच्योर नहीं किया या पकाया नहीं।
या मैंने उसको सावधानी से उसको समझा नहीं, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस मौजूद है उसी में मेरा प्राण है, उसी में मेरी ऑक्सीजन है, उसी में मेरी शक्तियां पड़ी हैं। और अगर इन चारों तरफ की जो चादर में मेरे को फियर आ रहा है, वो फियर आ रहा है कि क्योंकि मैं शायद ब्रह्मांड के सत्यों को नहीं समझ पाया हूं अभी, मैं ये नहीं समझ पाया कि जन्म परंपरा क्या होती है, मृत्यु और जन्म, आना है और जाना है, आना है और जाना है, हर किसी के साथ ये घटना घटित होती है। तो हम इसको सहज लें और समझें कि ये चारों तरफ की जो कॉन्शियसनेस है, ये मेरी पावर है, ये मेरी शक्ति है। आप जब मर्जी ले सकते हैं, लेकिन लेने का तरीका क्या है? लेने का तरीका है जब आपका मन खाली हो, जब आपके मन के अंदर कुछ भी ना हो और ऊपर से ये मन है और ये कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस उसको कवर कर ले। मन और चेतना आपकी एक हो जाए, तब आपके पास वो शक्ति ऑटोमेटिकली अपने अंदर आने लगेगी। अब कई बार ये सवाल करते हैं कि सांस किस तरीके से जाता है, किस तरीके से वापिस आता है। सांस के बहुत सारे तरीके हैं। सांस अपने तरीके से चलता है। अगर आपका मन भारी है, आपके मन के विचार हैं, तो सांस आपको लेने में टूटेगा, वो टूटता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप खाली होते हैं, शून्यता में रहते हैं, विचार कम होने लगते हैं, तो आपके चारों तरफ यहाँ पे भी टिंगलिंग की सेंसेशन होगी, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि आपकी स्किन से के अंदर जाने लगता है, क्योंकि आपके चारों तरफ तो वो कॉन्शियसनेस है ही। आपके पैरों से, आपके हाथों की उंगलियों से ऑटोमेटिकली वो कॉन्शियसनेस आपके साथ रहने लगती है। ये जो एक मेडिटेशन से हम वो अपने चारों तरफ जो मेरी एक पावर है, जो एनर्जी का फील्ड है, जो चेतना का एक चादर है, उसको हमें लपेट के रखना है। हमें वो हमेशा हमारे पास है, लेकिन हम उसको ब्रेक कर देते हैं। कहते हैं ना कि किसी का आपने ऑरा का अगर चित्र लिया हो, तो उसमें क्या होगा कि ऐसे जब आपका हाथ की ऑरा देखते हैं तो कटी हुई आती है, बिकॉज वो हमने जो एनर्जी फील्ड है उसको ब्रेक डाउन कर रखा है। क्यों? क्योंकि हम पूर्ण तरीके से हम व्यवस्थित नहीं होते हैं, अपनी सांसों के साथ नहीं होते हैं। अब हम इससे आगे की स्टेप की बात करते हैं। जब हमें ये बात समझ आ गई कि मेरे चारों तरफ तो शक्तियां मौजूद हैं, तो फिर डर काहे का? मेरे चारों तरफ तो शक्तियां मौजूद हैं, तो फिर ये इम्यूनिटी हम बार बार हम टीवी के ऊपर पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, जनरली बात करते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाओ। इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं? इम्यूनिटी का क्या तरीका है? इम्यूनिटी को हम समझें कैसे? तो इम्यूनिटी को समझने का एक सिंपल सा ये तरीका है कि आपका ये शरीर है और ये मेरा प्राण शरीर है, इन दोनों के शरीर के बीच में इम्यूनिटी रहती है। यानी कि आप इस तरीके से समझें कि जब एक पेड़ बड़ा होता है, तना बनता है, तने के बाद टहनियां लगती हैं, टहनियों के बाद पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फूल के बाद जो फल बनता है और फल के बाद जो बीज बनता है, वो उसका आखिरी लास्ट पार्ट है। सेम इसी तरीके से उस बीज के अंदर वो इतनी पोटेंशियल हो जाती है कि उस बीज को आप फिर से अगर धरती में उगाएंगे तो पेड़ बन जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारी धरती में, हमारे शरीर के अंदर भी हम जब कोई भी चीज खाते हैं तो वो रस बनती है, फिर वो रक्त बनती है, फिर वो मांसपेशियां बनती हैं, फिर वो मांस मेद बनती है, इनकी एडिपोज टिश्यूज बनते हैं, फिर अस्थि बनती है, अस्थि के बाद मज्जा बनती है, मज्जा के बाद मेरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनते हैं, शुक्र धातु बनती है, और उसके बाद ओज बनता है जिसको कि हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब ये इम्यूनिटी जहां पे जैसे एक हम मेरा ये कमरा है, बैक में आप दीवार देख रहे हैं, उसके दूसरी तरफ दूसरा कमरा है।
अब लास्ट में जहां पे वो बीज बना, जहां पे मेरी इम्यूनिटी रह रही है, उसके दूसरी तरफ मेरा प्राण शरीर पड़ा है। तो प्राण शरीर का और उस इम्यूनिटी का इतना गहरा संबंध है कि अगर मेरी एनर्जी डिप्लीट कर रहा हूं तो आपकी वो इम्यूनिटी भी डिप्लीट हो रही है। खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बीज जहां पर पड़ा है उसके पीछे क्या है, उसकी पिछली परत है आपकी प्राण शरीर। ये जो प्राण शरीर है ये क्या है? आपका सांस, आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स। और ये जो फीलिंग्स हैं, अगर मेरी फीलिंग आई कि मैं व्हाट्सएप पे लगा हुआ हूँ, क्योंकि कॉमन आज की डेट की बात करते हैं या आज के युग की बात करते हैं, मेरी एनर्जी डिप्लीट हो रही है क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे लगा हूँ। 1 घंटा नियम बनाइए कि मुझे स्विच ऑफ करके बस आई हैव टू सिट इन द साइलेंस, मुझे जाना है, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी एनर्जी डिप्लीट नहीं करनी है। जैसे जैसे मेरी एनर्जी, मैं अपनी सांस के साथ फ्लो में बढ़ता हूँ, मेरा सांस आता है जाता है, मेरी एनर्जी सारी कंजर्व होती है, इकट्ठी होती है और मेरी इम्यूनिटी का पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, हैप्पीनेस आ जाती है। वो हैप्पीनेस मेरे सांस के लेने से और छोड़ने से और उसको एक होने से मेरे को खुशी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि मैं फिर से जो एनर्जी मेरी डिप्लीट हो गई थी, इधर चली गई विचारों में, इधर चली गई, मैं उसको वापस इकट्ठा करके फिर से ला रहा हूँ। क्यों? वो कहाँ से आई एनर्जी? मेरे चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस की जो इनविजिबल लेयर पड़ी है, जो ये ऐसे मैंने एक कॉन्शियसनेस की ओढ़नी ओढ़ी हुई है, वहीं से मैं उस एनर्जी को सांस के माध्यम से ले रहा हूं। अब मैं उसको सांस के माध्यम से लेने के बाद जैसे ही यहां टकराया, मेरे अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो पतली पतली झिल्लियां हैं, वहीं से अंदर वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है एनर्जी। एनर्जी को हम जब अपने सांस के माध्यम से, वही एनर्जी है, वही सांस है, वही मेरी फीलिंग है, क्योंकि उस वक्त मैं एक हो गई हूं, क्योंकि मैं उसको अपने अंदर उसको समा रही हूं। मेरे सांस आते ही मैं समाने लगी हूं, मेरी एनर्जी मेरे भीतर जाने लगी है। मेरी सांस जैसे जैसे जाती है, मेरी एनर्जी मेरे को भीतर से समाने लगी है। मेरे कहीं पर अगर दुख है, घाव है, मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं या मेरे एंडोक्राइन सिस्टम में कोई ग्लैंड है जो काम नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली उस मेरी एनर्जी फील्ड से, मेरी वाइटल फील्ड से मेरी पूरी उसको कवरिंग कर देता है। ये इम्यूनिटी है। ये मेरे पहले मेरी फिजिकल बॉडी है, एक एरा था, एक हम कहते थे कि शरीर का ध्यान रखो, शरीर का ध्यान रखो। एक ऐसा भी एक एरा आया, युग आया जिसमें आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इन सब के ऊपर ध्यान दे रहे। लेकिन अभी एक एरा है आपका वाइटल बॉडी को, इस प्राण शरीर को समझने का, और उसके बाद एक सुप्रामेंटल बॉडी को समझने का। ये एक एरा है कि जहां पर अभी इस कोरोना के टाइम में हमें प्यार पनपना चाहिए। वो छुपा हुआ है कहीं पर, वो प्यार हमें फिर से लाना है, क्योंकि हमारे पास है वो। जैसे उस दिन विनीता मैम बता रही थी कि हमारे पास है, बस हमें पहचानना है। वो प्यार हमें बार बार महसूस करने की, मेरी एक जो चादर है इसमें वो सितारे तो हैं, लव तो है कहीं, ब्यूटी भी, उस ब्यूटी का स्टार भी लगा हुआ है, चारों तरफ ब्यूटी के स्टार्स हैं, लव के स्टार हैं, लेकिन उसकी जगह हमने कुछ और डाल दिया। मेरे पास वो सभी स्टार्स मौजूद हैं, मेरे पास हैं वो। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? इम्यूनिटी बढ़ती है जब हम किसी दूसरे को भी अपने सर्कल में ले लेते हैं, उस प्यार के सर्कल में लेते हैं कि हाँ, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन ये मेरा है। जब हम अपने हस्बैंड से, अपनी सिस्टर से, अपने ब्रदर से, अपने बच्चों से जब प्यार करते हैं या अपने पेट से प्यार करते हैं, तो वो जब प्यार होता है तो तब हम एक हो जाते हैं, मैं और तू एक हो गए। वो जो फीलिंग है उससे मेरी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। ये है इम्यूनिटी कि जब जब हम एक हो जाते हैं, जब मेरा शरीर और मेरा प्राण शरीर एक हो रहा है, तब है मैं उस इम्यूनिटी, वो कहीं नहीं जाएगी फिर।
फिर आपको एक हैबिट पड़ जाएगी। जैसे अभी हमें हैबिट है कि हम बार बार डिस्टर्ब होते हैं, बार बार हमें, सेम वैसी हैबिट हम बना सकते हैं। एक लव की हैबिट, ब्यूटी की हैबिट, जस्टिस की हैबिट, होलनेस की हैबिट, कि हम क्या बोलते हैं कि तुम मेरे चारों तरफ निराकार के रूप में हो, मैं खुद भी निराकार हूं। द होलनेस, मेरे चारों तरफ वो होलनेस है, मेरे चारों तरफ वो इनविजिबल जो चादर है वो मेरे पास है, लेकिन मैं भूल जाता हूं क्योंकि मैं मन के अंदर आ जाता हूं। मेरा पहला शरीर आ गया, मेरे को समझ आ गई, दूसरा मेरा प्राण शरीर आ गया, अब मेरा तीसरा शरीर है मेरा मन शरीर। ये मन शरीर का एक हैबिट है, वो ड्युअलिटी क्रिएट करता रहता है। ये करूं, चलो आज मैं अभी थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं अभी तो किया है मेडिटेशन, चलो ठीक है। वो मन जो है फिर उसका एक पैटर्न सेट है, क्योंकि वो ऐसी तार है कि आपकी वो तार जो है इतनी लंबी हो जाती है, क्योंकि न्यूरॉन्स का एक तरीका है, ऑल न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, उसका एक पाथवे है, फिर वो आपको छोड़ने वाला नहीं। आप उसमें उलझे, आपने अवेयरनेस खोई, आप उसमें उलझ गए, बस फिर वो आपको पता नहीं कहाँ ले जाएगा। थोड़ा सा भी घर में कोई ऐसा लगा कि किसी ने मेरे को एक कड़क वे में बोल दिया, कहेंगे बस मैं उस अपने मन के अंदर उलझ गया, मेरी बाहर की जो कॉन्शियसनेस की एक इनविजिबल जो चादर है वो टूटने लगती है, क्षण भर में टूटने लगती है, क्योंकि मैंने अपनी अवेयरनेस खो दी। और इस कोरोना के पीरियड में हमें अपना ध्यान सबसे पहले, उसके बाद मैं अपने चारों तरफ, मेरा जो सोसाइटी है, फैमिली है, वो कहते हैं ना कि जीसस क्राइस्ट की लव योर नेबर्स, आप अपने नेबर्स को लव करिए, प्यार करिए। नेबर्स कौन? मेरे चारों तरफ जो भी आपको अपनी आंखों से दिखाई देता है वो आपका नेबर है, आपका पड़ोसी है, चाहे वो पेड़ है, पशु है, पक्षी है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपकी सोसाइटी है, आप कहीं काम पर जाते हैं वो लोग हैं, तो लव योर नेबर्स। आपके अंदर वो अबंडेंस होना चाहिए, खुशी से भरा हुआ, आप खुशी से भरे हुए हैं क्योंकि आप मेडिटेशन करते हैं। आपके पास मेडिटेशन की वो पावर है जिससे आप दूसरों को एक हीलिंग दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं कि यस, तुम अगर मेरे साथ रहते हो तो मैं तुम्हें 100% हेल्दी रख सकता हूं, क्योंकि मुझे वो टेक्निक आती है। बट फर्स्ट हमें उस अपनी टेक्निक को अपने चारों तरफ वो लपेट के रखना है, उसको, उस चादर को अपने चारों तरफ लपेट के रखना है, ताकि अच्छा तुम भी मेरे हो, अच्छा तुम भी मेरे हो। तो वहां पे क्या है, आपके जो ये चक्रास हैं, ये जो चक्रास है, हृदय चक्र और नाभि चक्र, ये आपस में बड़े कोरिलेटेड रहते हैं। ऊपर हृदय चक्र है, नीचे नाभि चक्र है। मेरी ईगो खत्म हो गई, मेरा ईगो खत्म होती, मेरा नाभि चक्र एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। यस, कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम भी बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए चाय बना कर लेकर आता हूँ। दैट इज कॉल्ड कि आप एक एम्पैथी के रूप में आप दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हो। भले ही थके हुए हो, लेकिन फिर भी किसी और के लिए आप जब काम करते हो तो दैट इज योर सुप्रा मेंटल बॉडी का एक पावर। मदर टेरेसा को तो कभी थकावट हुई ही नहीं, किसी बीमार व्यक्ति को देखा फट उठा के ले गई हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि उनकी जो सुप्रा मेंटल बॉडी थी वो एक्टिवेटेड थी। लेकिन चलो हम वहां तक ना पहुंच पाए तो, लेकिन हम अपने घर में अपने सदस्यों के लिए, अपने उन छोटे जीवों के लिए तो पहुंच ही सकते हैं। उसके लिए तो हम मदर टेरेसा बन ही सकते हैं, हम अपने लिए मदर टेरेसा बन सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट अपनी बॉडी को आंख बंद करके देखिए, मेडिटेशन को भूल जाइए, थोड़ी इंजॉय करिए, कोई गाना लगा लीजिए, लेकिन अपने अंदर जाइए। व्हाट्सएप पर नहीं, ये नहीं, नो, नो व्हाट्सएप, नो इंटरनेट, उसको एक तरफ रख दो कि मैं दूसरे कमरे में तेरे को थोड़ी देर फोन से भी प्यार से बात करूँ कि मैं तेरे को ना 2 घंटे के लिए एक तरफ रख रहा हूँ, प्लीज माफ करना, मैं अपने आप के साथ रहना चाहता हूँ, थोड़ा सा इससे भी बात कर लूँ।
ये जो मिनरल किंगडम है, इसमें जो ये क्रिस्टल बाउल है, दीज आर द क्रिस्टल्स, दीज आर द गॉड्स इन द मिनरल किंगडम। जैसे एनिमल्स में हम गाय को माता बोलते हैं, ऐसे ही क्रिस्टल वर्ल्ड में, मिनरल वर्ल्ड में ये जो क्रिस्टल बाउल्स हैं, दीज आर द गॉड्स, क्योंकि इनकी वाइब्रेशन से पूरी धरती खुश होती है, मुस्कुराहट आती है धरती को कि अच्छा किसी ने मेरे लिए ये बाउल्स बजाए। धरती की वाइब्रेशन और बाउल्स की वाइब्रेशंस मैच खाती है। मेरे अंदर जो पृथ्वी तत्व है वो खुश होता है, मेरे अंदर जो आकाश तत्व है वो खुश होता है। ये जो क्रिस्टल बाउल्स हैं ये भगवान है, दीज आर द गॉड्स इन ऑफ द मिनरल किंगडम। ये जो है, अब ये देखो कितना खुश हो रहा होगा कि मेरे को दिखा रहे हैं। इसकी वाइब्रेशंस को भी हम पहचाने, जाने कि अच्छा मेरे को भी दिखाया। सेम इसी तरीके से अपने फोन से भी बात करें, अपने फोन को भी कहे कि मैं तेरे को 2 घंटे के लिए अकेला छोड़ रहा हूं, तू अपने साथ रहे, मैं अपने साथ रहती हूँ। जस्ट टॉक टू फोन और कहिए उसको कि देखो मैं थोड़ी देर अकेला रह रहा हूं और तुझे भी अकेले होने की आदत होनी चाहिए, हम दोनों अलग अलग हैं। तो महात्मा बुद्ध को जब निर्वाण की प्राप्ति हुई तो आनंदा को एक तरफ छोड़ दिया था, कहते कि बाय, अब मैं अकेला ही करूंगा अपनी यात्रा। तो अपनी यात्रा को अकेले करने की हैबिट डाली। आपका इम्यूनिटी, आपका कॉन्शियसनेस, हमेशा याद रखो कि आपके चारों तरफ वो इतनी प्यारी सी मखमली निराकार एक चादर है आपके चारों तरफ, जिसके अंदर छोटे छोटे सितारे लगे हुए हैं। उसको डेवलप करिए कि अच्छा मेरे पास तो ब्यूटी भी है। इमेजिन करिए मेरे पास तो प्यार भी है। कहाँ खो दिया, पता नहीं कितने कितने ये जीन्स में डीएनए में आ गया पैसा, ये वो खाना पीना, पता नहीं क्या क्या। इसको तोड़ दो, इस डीएनए को तोड़ दो, और जब ये डीएनए टूटेगा तो नया बनेगा। एंड सत्यम शिवम सुंदरम, फिर वो सुंदरम बन जाएगा, हमेशा नया रहने वाला। जब आप कभी याद करते कि अच्छा मेरे से किसी ने प्यार किया था, तो आप नए बन जाते हो। सेम इसी तरीके से प्यार कहीं बाहर नहीं, अंदर है। अपने आप से प्यार करना। आज मेरे नेल्स बड़े हो गए, चलो आज तेरे ऊपर ध्यान देता हूं। चलो आज मुझे नेल पॉलिश लगानी है, ये जरा पुरानी हो गई है। जस्ट लव योरसेल्फ। आज मुझे अच्छी तरह हेड का मसाज लेना है, ऑयल लगाना है। 1 घंटा 2 घंटा एंजॉय करिए अपने आप के साथ। फिर देखो आपकी इम्यूनिटी कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, कहीं भागेगी नहीं, बिकॉज यू आर हैप्पी विद योर फिजिकल बॉडी। आपकी एनर्जी वहीं पर है। एक एनर्जी का दाना आपने बाहर फेंका, आप 99 हो गए आउट ऑफ 100। 2 एनर्जी के दाने फेंके, 98% एनर्जी यू आर हैविंग। और उसी एनर्जी को वापस ले आओ। अरे मैं बाहर चला गया था थोड़ी देर, चलो वापस, बस मेरे को 100% अपनी एनर्जी। यही संपूर्णता है, यही पूर्ण मदः पूर्णमिदम, यही पूर्ण मदः है, यही तो है। और क्या है, इसी सृष्टि में हम हैं, इसी में हम बड़े हो रहे हैं, इसी में पेड़ बन रहा है, इसी में टहनियां बन रही है, इसी में पत्ते बन रहे हैं, सब कुछ इसी में बन के पूर्ण होके अपना अपना सब काम पे लगे हुए हैं। और हम किस काम पे लगे हुए हैं कि शायद हम अपनी, शायद बाहर से कुछ पाना चाहते हैं, कोई हमें दूसरा आके हीलिंग कर दे। और हीलिंग कितनी देर करेगा, वो मोमेंट्री, दैट इज द मोमेंट्री। आपको 2 क्षण के लिए, 2 मिनट के लिए कोई प्यार कर जाएगा, इट्स ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद में फुल कैसे रहते हैं। 100%, अच्छा ठीक है 20% ऊर्जा निकल गई, कोई बात नहीं, वापस ले आते हैं। नो गिल्ट, गिल्ट नहीं होना चाहिए।